शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका आज की श्रावण मास विशेष कथा श्रृंखला में। श्रावण मास हमें भगवान शिव के त्याग, करुणा और वैराग्य से जुड़ने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। भगवान नीलकंठ शिव ने संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु विष को कंठ में धारण किया था और ऐसे करुणामय प्रभु की कथा का श्रवण हमारे जीवन को भी सेवा, समर्पण और भक्ति की दिशा प्रदान करता है। इसीलिए इसी मंगल भावना के साथ इस समय हम श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास की सुंदर पवित्र पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की श्रावण मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। ये व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। प्रातः काल में स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें और उस समय उन्हें इस प्रकार कहें, हे देव देव आइए, हे जगतपते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सूर सत्तम मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं ये वायन प्रदान करता हूँ। इस प्रकार कहें, चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर और उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को ये दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित और पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या फिर 1 वर्ष के लिए भी इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बाद कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ये सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था? इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? ये सब कुछ आप मुझे बताइए। तब ईश्वर कहते हैं, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन कहता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा थे। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य और मंद मुस्कान से युक्त, कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक पत्नी राजा को अधिक प्रिय थी। शिकार करने में आसक्त मन वाले वे राजा एक समय वन में गए। सिंहों, शार्दुलों, शुकरों, वन्य भैंसों और हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन राजा ने उस वन में चकवा चकवी और बतखों से युक्त, भ्रमरों और पीकों से समन्वित तथा विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। उस सरोवर के तट पर सुंदर कमल खिले हुए थे और तब कमल के ही समान नेत्रों वाले राजा ने उन सभी अप्सराओं से पूछा, हे देवियों, आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सुनकर उन सब ने कहा, हम सभी स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। ये व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। तब राजा ने पूछा, इसका विधान क्या है? कैसे इसका फल मिलता है और क्या फल मिलता है? इस विषय में मुझे विस्तार से कहिए। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों के लिए
बाएं हाथ में या फिर गले में इस डोरे को बांधना बताया गया है। तब संयमित चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके बाद, ऐसा मत करो, मत करो। इस प्रकार राजा के कहने पर भी उसने उसे तोड़कर उस डोरे को बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वो रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई और वो ज्येष्ठ रानी व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित होकर वन में चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करती हुई वो मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा ये कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वो अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हुई। उन्हें देखकर वो रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार हो। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर वापस ले जाने के लिए आए। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं भी पूर्ण हुई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे और अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को रखता है वो मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिव जी के विशुद्ध लोक में जाता है। हे सनत कुमार, अब आप ध्यान पूर्वक इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा और तारा बल से युक्त शुभ तिथि और शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती देवी तथा शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों और शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित होनी चाहिए। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल ध्रुत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र, अलंकार और गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों पति पत्नियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए और अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यही थी हमारी आज की श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें हमने स्वर्ण गौरी व्रत का महात्म्य सुना उसकी कथा के साथ। अगर आप इस पवित्र श्रावण मास में शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी हम प्रतिदिन अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। आप उसे भी प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं और भगवान शिव की लीलाओं में अपने आप को संलग्न कर सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी श्रावण मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत।
अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।